फिर नेक्स्ट टॉपिक है पूर्ण तरंग दिष्ट कार्य। यानी कल पढ़ा था अर्ध तरंग दिष्ट कार्य। अर्ध तरंग क्या कर रहा था, केवल आधे चक्कर में ही प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदल देता। आज अब पूर्ण तरंग दिष्ट कार्य, अब इसको देखते इसकी बनावट किस प्रकार की। प्राथमिक कुंडली है, प्राथमिक कुंडली के साथ प्रत्यावर्ती धारा स्रोत जुड़ा रहता है। प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत, डायोड D1 है और डायोड D2। ये बिंदु A है और ये बिंदु B है। इससे एक विशेष प्रकार का मध्य निष्कासी ट्रांसफार्मर जुड़ा रहता है। इसको बोलते हैं मध्य निष्कासी ट्रांसफार्मर। जिसके सिरों पर लोड प्रतिरोध RL और RL के सिरों पर V आउटपुट यानी कि निर्गत दिष्ट वोल्टता। ये प्राथमिक कुंडली है, प्राथमिक कुंडली के साथ प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत जुड़ा रहता है। द्वितीय कुंडली के साथ मध्य निष्कासी ट्रांसफार्मर जुड़ा रहता है। दो डायोड D1 D2 जुड़े रहते हैं। मध्य निष्कासी ट्रांसफार्मर के सिरों पर लोड प्रतिरोध जुड़ा रहता है। लोड प्रतिरोध के सिरों पर अपन निर्गत दिष्ट वोल्टता प्राप्त करते हैं। तो देखो किस प्रकार से करेंगे। निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टता, ये थी यानी पूर्ण चक्र के लिए। अब देखो जब इसके प्रथम अर्ध चक्र में यानी कि प्रथम अर्ध चक्र में A पॉजिटिव ले रहे हैं और B को नेगेटिव ले रहे हैं। अब A को पॉजिटिव लेंगे, B को नेगेटिव लेंगे, तो A पॉजिटिव होने के कारण डायोड D1 तो अग्रवाइस में चला जाता है और D2 यानी B नेगेटिव है तो D2 पश्चवाइस में चला जाता है। पश्चवाइस में चला जाता है तो डायोड D2 में धारा का प्रवाह नहीं होगा। धारा का प्रवाह नहीं होगा तो वोल्टता प्राप्त नहीं होगी। केवल D1 डायोड जो D1 है वो अग्रवाइस में होगा और अग्रवाइस में धारा का प्रवाह होगा डायोड D1 से और लोड प्रतिरोध RL है, इसके सिरों पर निर्गत दिष्ट वोल्टता प्राप्त हो जाएगी। तो केवल प्रथम अर्ध चक्र में तो ये किसके कारण है, D1 D और D1। तो D1 के कारण अपने को निर्गत दिष्ट वोल्टता प्राप्त हो रही, निर्गत दिष्ट वोल्टता। अब क्या करेंगे, दूसरे अर्ध चक्र में A को नेगेटिव लेते हैं और B को पॉजिटिव लेंगे। अब क्या करेंगे, A को तो नेगेटिव लेंगे और B को पॉजिटिव। B को पॉजिटिव लेते ही डायोड D2 तो अग्रवाइस में चला जाएगा, D2 अग्र, और D1 डायोड है वो D पॉजिटिव है तो डायोड D2 अग्रवाइस में चला जाएगा। A नेगेटिव ले रहे हैं तो डायोड D1 है वो पश्चवाइस में चला जाएगा। D1 डायोड है वो पश्चवाइस में, और D1 पश्चवाइस में चला जाएगा तो इसके कारण धारा का प्रवाह नहीं होगा। धारा का प्रवाह नहीं होगा तो अपने को
RL के सिरों पर वोल्टता प्राप्त नहीं होगी। तो केवल किसके कारण प्राप्त होगी? D2 के कारण, क्योंकि D2 है वो अग्रबाइस में होने का धारा का प्रवाह होगा, लोड प्रतिरोध है और सिरों पर अपने को डिस्ट वोल्टता प्राप्त हो जाएगी। किसमें? दूसरे अर्धचक्र में। दूसरा अर्धचक्र है तो इसमें केवल D2 के कारण, D2 के कारण। अब दोनों को संयुक्त रूप से लिख देंगे अपने। तो D1 के कारण ये D1 D2 D1 D2 D1, इस प्रकार से अपने को निर्गत डिस्ट वोल्टता प्राप्त होती है। और पूर्ण तरंग डिस्टकारी में देखो, पहले अर्धचक्र में D1 बना रहा है और दूसरे अर्धचक्र में D2 के कारण वोल्टता प्राप्त हो रही है। तो पूर्ण चक्र हो गया कि पूर्ण तरंग डिस्टकारी दोनों अर्धचक्रों में प्रत्यावर्ती वोल्टता को डिस्ट वोल्टता में परिवर्तित करता है। फिर पढ़ेंगे अपने तार्किक द्वार। तार्किक द्वार का मतलब होता है लॉजिक गेट। अब लॉजिक गेट है वो कितने प्रकार के होते हैं? 3। पहला आता है नॉट, दूसरा और तीसरा एंड। फिर चौथा आता है नोट को और से मिलाएंगे, यानी नोट प्लस और बराबर एंड और नोट। पांचवा बनाएंगे नोट प्लस एंड, ए एंड डी। तो एंड और एंड नान, इस तरह से 5 गेट पढ़ेंगे, जिसमें पहला आता है अपना नोट गेट। नोट का मतलब नहीं होता है, यानी कि जो होता है उसको उल्टा करना अपने को। तो इसका प्रतीक होता है इधर निवेशी का मतलब इनपुट बोलते हैं, इनपुट। और आगे निर्गत आएगा, निर्गत को आउटपुट बोलते हैं, आउटपुट। यानी कि निवेशी ए दे रहे हैं, इनपुट क्या दे रहे हैं? ए। तो अपने पास आउटपुट क्या आना चाहिए? ए नहीं है। ए नहीं का मतलब बार, जो नहीं है उसको बार लगाएंगे। इसके सत्यता सारणी बनाएंगे, सत्यता सारणी। तो निवेशी 0 और 1, निर्गत यानी y बराबर a बार, और ये a था। तो 0 का नहीं उल्टा क्या होता है? 0 यानी नहीं और 1 यानी यस। तो 0 का 1, 1 का 0, ये इसकी सत्यता सारणी होती है। फिर आता है इसका परिपथ, यानी कि विद्युत परिपथ। विद्युत परिपथ बनाए, ये प्रतिरोध R है, प्लस माइनस जुड़ा हुआ है, ये इसके साथ एक समांतर क्रम में कुंजी जोड़ देते हैं, और आगे एक आउटपुट यानी कि बल्ब। अब देखो, ये स्विच है, यानी कि स्विच 0। यहां पर क्या है? ऑफ है। ऑफ है तो परिपथ चला जाएगा, यानी स्विच ऑफ है तो भी परिपथ में से धारा प्रवाह हो जाएगी और बल्ब वो ऑन हो जाएगा, यानी एक। अब है एक यानी ऑन। यदि स्विच को ऑन कर दिया जाए तो धारा का प्रवाह इधर ही रह जाएगा, और इधर रह जाएगा तो आगे धारा नहीं जाएगी, तो बल्ब ऑन नहीं होगा। तो ये था अपना नॉट गेट। फिर है दूसरा
और गेट और गेट और गेट का प्रतीक और सूत्र होता है और का मतलब योग। निवेशी देंगे कितने भी दे सकते हैं अपनी इच्छा से, एक दो अपने दे रहे हैं, दो ए और बी दो निवेशी दे रहे हैं और दो निवेशी देते ही और गेट है इनको जोड़ देगा, यानी निर्गत क्या आएगा ए प्लस बी का। अब इनकी सत्यता सारणी में सत्यता सारणी निवेशी दो हैं ए और बी, फिर आता है निर्गत और निर्गत में y बराबर ए प्लस बी। निवेशी डाल रहे हैं 0 0 0 1 1 0 और 1 1। अब देखो 0 प्लस 0 जोड़ते हैं तो 0 आता है और 0 का मतलब 0, 0 प्लस 1 करेंगे 0 प्लस 1 बराबर 1 और 1 प्लस 0 1। अब देखो 1 प्लस 1 2 होता है, दो अपने लेते नहीं है तो दो को बाइनरी सिस्टम में क्या लिखते हैं, 0 को 0 लिखते हैं, 1 को 1 लिखते हैं, 2 को 10 लिखते हैं, यानी केवल 0 और 1 की संख्या में ही लिखते हैं। तो अपनी काउंटिंग में पहले 0 आता है, 0 के बाद में 1 आता है, 1 के बाद में 1 और 0 डिजिट में केवल 10 ही आता है, जिसमें केवल या तो 1 हो या फिर 0 हो वही डिजिट क्रम से लिखते हैं, तो उस भाषा को कंप्यूटर बाइनरी सिस्टम में ले लेता है। तो 1 प्लस 1 2, 2 को अपन बोलेंगे 10 और 10 को लिख देंगे 1 प्लस 0 बराबर 1, तो 1 प्लस 1 1, ये इसकी सत्यता सारणी। अब इसका बनाए विद्युत परिपथ। विद्युत परिपथ बनाए तो ये भी स्विच है K1 और ये भी स्विच है K2। अब देखो धारा का यानी बैटरी को ऑन किया तो 0 0 यानी दोनों स्विच ऑफ है, दोनों स्विच क्या है ऑफ है, दोनों स्विच ऑफ है तो आगे बल्ब तक धारा का प्रवाह नहीं होगा और धारा का प्रवाह नहीं होगा तो बल्ब ऑफ रहेगा। अब देखो K1 को तो ऑफ और K2 को ऑन, K1 को ऑफ, इसको ऑफ कर रहे हैं तो स्विच K2 ऑन है तो धारा का प्रवाह यहां से होता हुआ चला जाएगा, तो K2 से धारा का प्रवाह होगा यानी कि बल्ब तक धारा पहुंच जाएगी और धारा पहुंचते ही बल्ब ऑन हो जाएगा, तो एक ऑन। दूसरे में K1 को ऑन कर रहे हैं और K2 को ऑफ कर रहे हैं, K1 को ऑन कर दिया K2 को ऑफ कर दिया तो नीचे से धारा का प्रवाह बंद हो जाएगा, ऊपर वाले परिपथ से धारा प्रवाहित होगी और बल्ब ऑन हो जाएगा। यदि दोनों ऑन है, इसको भी ऑन कर रखा है इसको भी ऑन कर रखा है तो दोनों से धारा का प्रवाह होगा, धारा का प्रवाह होगा तो बल्ब ऑन हो जाएगा। इस प्रकार से ये दूसरा गेट है और गेट, यानी जिसका सूत्र होता है a प्लस बी से अपन इसको सरल करते हैं और ये इसका प्रतीक है सत्यता सारणी, यानी कि दोनों ऑफ है उस स्थिति में बल्ब ऑन नहीं होगा, और में दोनों ऑफ है तो ऑन नहीं होगा, या फिर दोनों ऑन है तो ही ऑन होगा, या किसी दो में से एक स्विच भी ऑन है तो ऑन होगा, दोनों में से कोई भी एक ऑन हो गया तो ऑन हो जाएगा। ये कहेंगे कि यहाँ पर दोनों ऑन है तो दोनों ऑन है मतलब दोनों में से कोई एक ऑन होना चाहिए, फिर और गेट में ऑन हो जाएगा। फिर तीसरा गेट लेते हैं एंड गेट।
एंड गेट का प्रतीक, निवेशी है 2 और ये निर्गत यानी y बराबर एंड में डॉट लग जाता है, दोनों का गुणा यानी डॉट प्रोडक्ट, ये इसका प्रतीक है। अब बनाएंगे सत्यता, सत्यता सारणी, निवेशी, निवेशी में ए बी, निर्गत, निर्गत में y बराबर ए डॉट बी, 0 0 0 1 1 0 1 1, अब देखो a डॉट बी, a और b को दोनों गुणा करेंगे तो 0 को 0 से गुणा करेंगे 0, 0 को 1 से गुणा करेंगे 0, 1 को 0 से गुणा करेंगे 0 और 1 को 1 से गुणा करेंगे 1। तो यानी कि एंड गेट में क्या होगा, केवल जब दोनों एक होंगे, दो सभी इनपुट एक होने की स्थिति में ही आउटपुट अपने पास 1 आएगा, अन्यथा आउटपुट 0 होगा। यदि इसका विद्युत परिपथ बनाए, विद्युत परिपथ, तो विद्युत परिपथ कैसे बनेगा, ये केवल है, ये केवल, देखो ए बी 0 0 यानी दोनों स्विच क्या है, ऑफ है, ऑफ है तो धारा का प्रवाह नहीं होगा, ये स्विच ऑफ होते ही यही रुक गई, आगे धारा का प्रवाह नहीं होगा तो बल्ब ऑफ रहेगा, बल्ब ऑफ रहेगा, 0 का मतलब ऑफ। दूसरा देखो कि पहले वाली कुंजी को तो ऑफ है, ऑफ है तो आगे देखने की जरूरत ही नहीं है, K2 ऑन हो चाहे ऑफ को कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये श्रेणी क्रम में, तो केवल ऑफ है तो फिर बल्ब ऑफ रहेगा। अब K1 तो ऑन है और K2 ऑफ है, यानी ये स्विच ऑन है, यहां से धारा प्रवाह होगी, लेकिन K2 ऑफ है तो यही धारा रुक जाएगी, आगे धारा का प्रवाह नहीं होगा, प्रवाह नहीं होगा तो स्विच बल्ब अपना ऑफ रहेगा। फिर दोनों ही ऑन है, दोनों ही क्या है, ऑन है, K1 भी ऑन है K2 भी ऑन है, तो धारा का प्रवाह K1 से K2 होता हुआ बल्ब तक पहुंच जाएगा और अपना बल्ब ऑन हो जाएगा। यानी कि एंड गेट में बल्ब ऑन तभी होगा या आउटपुट 1 तभी प्राप्त होगा जब दोनों या सभी इनपुट 1 हो या सभी स्विचों को ऑन कर दिया जाएगा, तभी जाकर अपना बल्ब ऑन होगा या फिर आउटपुट 1 प्राप्त होगा।